जय संत राजाराम जी की। मैं आज आपके सामने राजस्थान के नास्त्रेदमस के बारे में बात करने के लिए आया हूं। हमारे भारतीयों की यह फितरत रही है कि जब कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पदार्थ जो हम सदियों से अपनाते हुए आए हैं और हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है, लेकिन जब विदेशों में मॉडिफाइड होकर के आता है तो हम उसे इज्जत देते हैं, उसे सम्मान देते हैं, हमारे पलकों पर बैठाते हैं। ऐसे ही हमारा योग जब योगा बन करके इंडिया लौटा तो हमने उसे इज्जत दी, जबकि हम सदियों से परंपरा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है पतंजलि का योग शास्त्र। ऐसे ही हमारा आयुर्वेद जब आयुर्वेदा होकर के भारत लौटा तो हमने उसे मॉडिफाइड रूप में अपनाया और उसे विश्व पटल पर जब फैल गया तो हमने उसे इज्जत दी। तो ऐसे ही वर्तमान में राजस्थान के एक नास्त्रेदमस है, जिसे राजस्थान का नास्त्रेदमस कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे ही एक संत है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां अभी वर्तमान में चर्चा में है। नास्त्रेदमस ने यह कहा कि किस प्रकार एशिया का राजा कौन बनेगा, किस प्रकार भारत महाशक्ति बनेगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नभ आकाश और धरती पर किसका अधिकार होगा। इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, एलिजाबेथ की मृत्यु कब होगी, ब्रिटेन की महारानी की, तो ये ऐसी बातों को लेकर के नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां बड़ी सुर्खियों में है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे बड़े संत हुए हैं जो नास्त्रेदमस से भी बढ़कर गए हैं और जिन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो 100% यानी 100% भविष्यवाणियां सिद्ध हुई और सत्य सिद्ध हुई। उनमें से एक संत है हमारे जोधपुर के लूणी तहसील के रहने वाले। जोधपुर के पास में लूणी तहसील है, समदड़ी की तरफ जाते हैं तब, और लूणी नदी के किनारे स्थित है। उस लूणी तहसील का गांव है एक शिकारपुरा। शिकारपुरा में एक संत जन्मे जिन्हें हमारे साहित्य में, हमारे लोक भाषा में संत राजाराम जी कहते हैं। पहुंचे हुए संत थे, सिद्ध संत थे संत राजाराम जी। ये राजस्थान के नास्त्रेदमस कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नास्त्रेदमस से बढ़ करते संत राजाराम जी और परमपिता परमेश्वर के करीब थे, भगवान के करीब थे संत राजाराम जी। इन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की वो सारी सिद्ध हुई। वर्तमान में श्रीलंका का खाद्य संकट देख लो, पाकिस्तान का खाद्य संकट देख लो, नेपाल का देख लो, यूक्रेन की युद्ध जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उनका देख लो, महामारी आई उनके बारे में देख लो। संत राजाराम जी की भविष्यवाणियां 100% है वो सिद्ध हुई है। ऐसे ही हमारे बेणेश्वर धाम के माई नदी के किनारे सोम जाखम नदियां जहां मिलती है वहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम के संत थे संत मावजी। संत मावजी ने चौपड़े लिखे थे और दीपावली के दिन बाहर निकलते हैं और उन चौपड़ों के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती है। तो संत मावजी है, शिकारपुरा के संत राजाराम जी हैं, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो नास्त्रेदमस से बढ़ करके हैं। लेकिन हमारे भारतीयों की फितरत रही है कि हम बाहर वालों को तो बड़े इज्जत देते हैं और यहाँ के जितने संतों ने जो भविष्यवाणियां की और 100% सही उतर रही है उनको हम मान नहीं रहे। ऐसे ही संत राजाराम जी ने अपने गाने के अंदर भविष्यवाणियों को पिरोया था और उन्होंने कहा था कि सुन जो रे संचारी लोगा एड़ो जमानो आवेला, सुनो रे संचारी बाया एड़ो जमानो आवेला, राजा राम के मेरे बंधन कर्म धर्म मिट जावेला, राजा राम के मेरे बंधन कर्म धर्म मिट जावेला, एक शेर रो दान बिकेला, पानी टांक तुलावेला, भूमि बीज उपज तज देसी इंदर नहीं बरसावेला। यानी राजाराम जी कितनी बढ़िया बात बताते हैं कि एक शेर रो दान बिकेला, पानी टांक तुलावेला। पानी सोने की भांति टांके, टांकों में जो उसमें इतना महंगा बिकेगा, ऐसा राजाराम जी ने उस समय कहा था। और भूमि, उर्वरा भूमि है ना, वो अनुपजाऊ हो जाएगी और वो इंद्र है वो बरसाना बंद कर देगा। यानी सुकाल अकाल सबकी भविष्यवाणी की उन्होंने आगे कहा कि सुनो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला, मन को बढ़ जासी ज्यादा दान हाथ नहीं आवेला, एक रोटी रे कारण लड़कर अपनो प्राण गवावेला, सुन जो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला, राजा राम के मेरे बंधन कर्म धर्म हट जावेला,
दान पुण्य में ध्यान ने धरसी पाप घणो बढ़ जावेला। दान पुण्य में ध्यान ने धरसी पाप घणो बढ़ जावेला। देवा ने पूजे नहीं पापी ईश्वर ने नहीं धावेला। सुनो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। सुनो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राजा खुद तो राज तज देसी जागीरा सब जावेला। यानी राजाओं के बारे में आजादी से पहले राज तज देने का, जागीरी समाप्त हो जाने का, सामंती प्रथा समाप्त हो जाने का जो उन्होंने भविष्यवाणियां की वो 100% सिद्ध हुई। कि राजा राम जी कहते हैं कि राजा खुद तो राज तज देसी जागीरा सब जावेला। पूंजीपति तो एक पलक में निर्धनिया हो जावेला। सुन जो रे संसारी पाया एड़ो जमानो आवेला। राजा राम जी कह मेरे बंधन कर्म धर्म हट जावेला। राजा राम कह मेरे बंधन, राजा राम कह मेरे बंधव कर्म धर्म हट जावेला। देखो वर्तमान का जो कोरोना महामारी है, जो विभिन्न प्रकार की जो लंपी बीमारी है, पशुओं की बीमारी है, उनके बारे में राजा राम जी ने कितनी सिद्ध भविष्यवाणियां की है जो 100% सच उतरी है। लेकिन हमारे दिमाग में नास्तिकमत चला है, हम गूगल पे नास्तिकमत ढूंढ रहे हैं और हम जब भी कोई पलकें खोलते हैं तो नास्तिकमत ने ऐसा कहा था, हम गाल बजा के एक दूसरे को कहते भी हैं। लेकिन पहुंचे हुए इस राजस्थानी संत राजा राम जी ने कितनी बड़ी भविष्यवाणी की है कि महामारी और हैजा पड़सी हाहाकार मच जावेला। महामारी और हैजा पड़सी हाहाकार मच जावेला। काली माता तो चक्कर चलावे भेरू डमरू बजावेला। सुनो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। राजा राम कह मेरे बंधव कर्म धर्म हट जावेला। देखो वर्तमान में जो हमारे राजस्थान के जालोर जिले के सायला गांव में एक जात पात को लेकर के जो घटना घटी, उस जात पात के बारे में राजा राम जी ने आगे आने वाले दिनों में एक शुद्ध भविष्य की तस्वीर खींचते हुए कितनी सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा है कि जात पात री रीत ने रेसी एक जात बन जावेला। जात पात री रीत ने रेसी एक जात बन जावेला। राजा राम जी कह मेरे बंधन कर्म धर्म हट जावेला। सुनो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। सुन जो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राजा राम कह मेरे बांधव कर्म धर्म हट जावेला। कितनी भविष्यवाणियां की है उन्होंने। और जो वर्तमान में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे 5-5 हजार 10-10 हजार जिनके पेज पे फ्रेंडशिप है, लेकिन जो भाई से भाई नहीं बोलता है, भाई को भाई जानता नहीं है, दूसरों के पड़ोसियों के जाकर के अच्छी तरह बतलाता है, उनके बारे में राजा राम जी ने कहा है कि भाई ने भाई नहीं जाने एक नार नहीं रह वेला। जो वर्तमान में हमारा जो लिंगानुपात घट रहा है उसके बारे में भी राजा राम जी ने कहा है, भाई ने भाई नहीं जाने एक नार नहीं रह वेला। थारी मरई करता फिरता यूं लड़ा मर जावेला। सुन जो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राजा राम जी के मेरे बंधन कर्म धर्म हट जावेला। सुन जो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। देखो अपनों को छोड़ करके जो परायों को अपन भाव दे रहे हैं उसके बारे में राजा राम जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। सासरियों रे सिरो लाप जी उजली खीर रंधावेला। सासरियों रे खीरो लाप जी उजली खीर रंधावेला। उजली यानी सफेद। काका बाबा और मत पिता ने गाली देन भगावेला। सुन जो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। सुन जो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राजा राम कह मेरे भाया कर्म धर्म मिट जावेला। राजा राम कह मेरे बांधव कर्म धर्म मिट जावेला। बेटो बाप रो कयो नहीं माने अकड़ तनो अकड़ावेला। बुढ़िया में अकल नहीं पागल के बतलावेला। सुन जो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। सुन जो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राजा राम कह मेरे बांधव कर्म धर्म हट जावेला। जो वर्तमान में रोटी के लिए श्रीलंका में झगड़ा हो रहा है, विदेशों में झगड़ा हो रहा है और गेहूं की जो भारत निर्यात करने का अपना खजाना खोलने की बात कह रहा है, उस रोटी को लेकर के जो झगड़ा हो रहा है वो हमारे राजस्थानी नास्त्रेदमस संत श्री राजा राम जी ने क्या कहा है उस रोटी की भविष्यवाणी को लेकर के। देखो, टाबर ने रोटी नहीं मिलसी सब दिन शोर मचावेला। टाबर ने रोटी नहीं मिलसी सब दिन शोर मचावेला।
भूखा मिटता फिर भटकता धान हाथ नहीं आवेला। सुनजो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। सुनजो रे संसारी बाया एड़ो जमानो आवेला। राधा राम कह मेरे बांधव कर्म धर्म हट जावेला। सुनो रे संसारी लोगा एड़ो जमानो आवेला। राधा राम कह मेरे बांधव कर्म धर्म हट जावेला। ऐसी भविष्यवाणी इस राजस्थान के महान संत राजा राम जी ने कही थी। लेकिन हमारे भारतीयों की फितरत रही है कि हम बाहर की वस्तु को सोना मानते हैं और यहाँ की वस्तु को हम लोहा मानते हैं। ठीक है, संत परमेश्वर पिता परमेश्वर भगवान के करीब और पहुंचे हुए संत सिद्धियों को प्राप्त संत राजा राम जी ने किस प्रकार इस नास्त्रे दमन से बढ़ करके भविष्यवाणियां की। संत राजा राम जी का जन्म लूणी के शिकारपुरा गांव में जो है चैत्र शुक्ला को नवीं के दिन हुआ था, यानी नवीं थी उस समय। और 1939 विक्रम संवत 1939 में श्री हरिंग राम जी के घर हुआ था। हरिंग राम जी के घर, हरिंग राम जी है वो कलबी जाति के सिंह खाप गोत्र से थे। हरिंग राम जी, उनके हरिंग राम जी के घर हुआ था। संत राजा राम जी की माता का नाम, संत राजा राम जी की माता का नाम मोतीबाई था। मोतीबाई। जब राजा राम जी 10 वर्ष के थे तब श्री हरिंग राम जी की मृत्यु हो गई। अब देखो बालक, जब हरिंग राम जी की मृत्यु हो गई तो थोड़े दिनों के बाद में मोतीबाई की माता श्री का निधन हो गया और बालक इस संसार में अकेला रह गया। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था भाई का श्री रघुनाथ जी। तो श्री जो रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी भी माता पिता की मृत्यु के बाद में रघुनाथ जी है वो नंगे सन्यासियों के जमात में शामिल हो गए। अब नन्हा सा 10, 11, 12 साल का बालक जिस पे अपने जीने की विपदा आ पड़ी, और विपदा आपदा ही किसी व्यक्तित्व का निर्माण करती है और निखार करके उसे संत बनाती है। ऐसी विपदा संत राजा राम जी पे आई जब उनके पिताजी हरिंग राम जी और मोतीबाई देवलोक गमन कर गए। तो संत रघुनाथ जी ने, जो उनके बड़े भाई थे, उन पे इनके परिवार का लालन पोषण की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने भी नंगे सन्यासियों से प्रभावित होकर के उनकी जमात में शामिल हो गए और घर बार छोड़ दिया। अब नन्हे बालक ने अपने जीवन यापन के लिए कुछ दिनों के लिए तो वो अपने चाचा थानाराम जी थे उनके साथ रहे, और कुछ दिनों के बाद में उनके मामा जी थे माधाराम जी। ये माधाराम जी शिकारपुरा के पास में एक गांव पड़ता है धांधिया गांव रहते थे। अब जब इनके चाचा थानाराम जी के यहाँ रहते रहते इनका मन नहीं लगा तो ये मामा माधाराम जी के यहाँ आ गए। अब वो घरेलू कलह और किसी का अतिरिक्त भार कौन सहन करें, तो संत राजा राम जी मामा जी का घर भी छोड़ करके वहां रबारियों की सांडे चराने के लिए, जैसे ऊंटनियां चराने के लिए, गायों चराने के लिए रबारियों के साथ में रोटियों के बदले समझौता कर लेता है और रोटियों के बदले गाय चराते हैं। 2 साल तक इन्होंने रबारियों की गायें और ऊंटनियां चरवाई, लेकिन संत राजा राम जी के होठ है वो राम नाम जपने में 1 मिनट भी गंवाते नहीं थे। राम 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 करते हुए वो गायों को चराते, गायों को वापस से लाते। इस प्रकार गायें भी उनके राम नाम की अभ्यस्त हो गई, और जब वो राम नाम जोर से बोलते तो कहते हैं कि गायें वापस आ जाती थी। इस प्रकार गायें भी उनके राम नाम के अभ्यस्त के साथ चलती थी। रबारियों के साथ में जब इनका समझौता टूट गया तब इन्होंने गांव के ठाकुर के साथ में समझौता किया। गांव के ठाकुर ने ये कहा कि आपको गायें चराने के बदले, और हाली रह गई ये गांव के ठाकुर के, हाली के बदले आपको 12 रोटियां मिलेगी, और वो 12 रोटियां जो है वो बाजरी की मिलेगी, जिसे मारवाड़ के अंदर बाजरी की रोटी को सोगरा कहा जाता है। 12 सोगरे और 1 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए, कपड़े के बदले इन्होंने सोगरे और कपड़े के बदले गांव के ठाकुर के यहाँ हाली रहना मंजूर किया। लेकिन हाली रहते हुए इन्होंने राम नाम जपना नहीं छोड़ा। नंगे पांव ये हाली का काम करते थे, गायें चराते थे। कहते हैं कि ठाकुर को जब पता चला कि 12 सोगरे में से 6 सोगरे, जो 6 रोटियां हैं, वो हाली राजा राम वो है कुत्तों को डाल देता है,
तो ठाकुर को बड़ा बुरा लगा। ठाकुर ने कहा कि इसकी रोटियां की संख्या आधी कर दी जाए, 12 की जगह 6 रोटियां कर दी। फिर भी उस दानशील संत राजा राम जी ने दान करना बंद नहीं किया और उन्होंने 6 की जगह 3 रोटी खाई और 3 रोटी कुत्तों को डाली। जब ठाकुर को और पता चला तो उन्होंने 3 की जगह 1 रोटी कर दी। लेकिन संत राजा राम जी को यह मंजूर था कि जितनी रोटी मुझे मिलती है उनकी आधी मैं इन जीवों के लिए दान करूंगा। तो 1 रोटी में से आधी रोटी कुत्ते को देने लगे और आधी रोटी खुद खाने लगे। जब गांव के ठाकुर को यह पता चला कि 12 में से हम रोटी घटाते घटाते 1 पे आ गए, 1 में से भी ये कुत्तों को दान करता है। कहते हैं कि तभी एक चमत्कारी घटना घटी कि इनके शिकारपुरा में एक जोग माया का मंदिर है। इस जोग माया के मंदिर के एक संत थे, संत देव भारती। संत देव भारती को ऐसे दानशील राजा राम जी के बारे में जब पता चला तो अपनी रिद्धि सिद्धि इस देव भारती ने संत राजा राम जी को दे दी और खुद शिकारपुरा गांव के तालाब के किनारे समाधि ले ली। जब ये बात ठाकुर को पता चली तो ठाकुर ने कहा कि कुछ चमत्कारिक व्यक्तित्व तो जरूर है, इनको बुलाएं और वापस रोटी की संख्या 12 कर दी जाए। तो ठाकुर और गांव के ठाकुरानी ने उनको बुलाया। इधर ठाकुर बैठे थे कुर्सी लगा करके और ठाकुरानी रोटियां बना रही थी। रोटियां बनाते संत राजा राम जी को कहा ठाकुर ने कि जितनी खा सकता है इतनी खा ले, फिर मैं तेरी रोटियां तय करूंगा, यानी तू अधिकतम खाएगा ना इतनी रोटी मैं तय करूंगा। कहते हैं कि बात ही बात में संत राजा राम जी ने 7.5 किलो आटों की 7.5 केजी आटे की रोटियां घटक ली एक ही बार में। तो ठाकुर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 7.5 किलो की रोटियां राजा राम जी एक ही बार खा ले, और ठाकुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी एक घटना और घटी। संत राजा राम जी ने हाली वाला काम वापस ठाकुर को दे दिया और खुद जोग माया के मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन उन्हें मंजूर कुछ और ही था। हुक्म हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण की यात्रा के लिए, ये संत होने के साथ में महादेव जी के पुजारी थे। इन्होंने महादेव जी का मंदिर भी बनाया शिकारपुरा के अंदर। तो महादेव जी के पुजारी थे और भगवान श्री कृष्ण अंतिम द्वारिका रहते थे, द्वारिका। तो इन्होंने शिकारपुरा से दंडवत प्रणाम करते हुए, यानी लुढ़कते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए शिकारपुरा से द्वारिका यात्रा की सोची। कहते हैं कि बीच में एक गांव पड़ता है समदड़ी के पास में, बाड़मेर जिले के बालोतरा का गांव है पारलू। बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील का गांव है पारलू। पारलू के अंदर एक वृक्ष के नीचे यकायक बैठे हुए गायब हो गए और कहते हैं कि 10 माह बाद में द्वारिका से वापस लौटे और शिकारपुरा प्रकट हुए। तो वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और चमत्कारिक बातें जब कर रहे थे तो बहुत ही लोग उनसे प्रभावित हुए। जब लोग प्रभावित हुए तो कहते हैं कि इन्होंने 6 महीने का मौन व्रत धारण कर लिया, और जब मौन व्रत इन्होंने धारण कर लिया तो शिवरात्रि के दिन इन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। तो इनके सामने 80,000 जनता खड़ी थी इनके प्रवचन सुनने के लिए, और इनके प्रवचन ज्यादातर शिक्षा पर आधारित थे। इन्होंने शिक्षा पर बल दिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शेरनी शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। तो इसी प्रकार राजा राम जी ने ये कहा है कि शिक्षा के बल पे हम रोजगार के करीब जा सकते हैं, शिक्षा के बल पे हम सारी बुराइयों को मिटा सकते हैं, शिक्षा के बल हम उज्जवल भारत की तस्वीर खींच सकते हैं। तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा जो है इन्होंने राजा राम जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया जनता का। दूसरा, इन्होंने नशे से दूर रहने के लिए, डोडे अफीम से दूर रहने के लिए, नशाखोरी से दूर रहने के लिए इस प्रकार की शिक्षा देकर के कहते हैं कि इनके बड़े भाई जब वापस लौटे तो उन्होंने शिकारपुरा में जीवित समाधि ले ली रघुनाथ जी ने। और थोड़े दिन बाद में कहते हैं कि श्रावण वध 14 थी और विक्रम संवत 2000 में संत राजा राम जी ने शिकारपुरा के अंदर जीवित समाधि ले ली। आज भी इनकी शिष्य परंपरा के अंदर खूब सारे संत हुए हैं जो शिक्षा का प्रकाश और दीपक की ज्योति जलाए रखते हुए शिकारपुरा के क्षेत्र पर कलबियों के आराध्य देव के रूप में जो ये पूजे जाते हैं, कलबियों के समाज में प्रकाश फैलाने का काम इन्हीं संत राजा राम जी के शिष्य परंपरा में आज भी चल रहा है। और शिकारपुरा इन कलबियों का वर्तमान में एक पवित्र धाम के रूप में
एक सिद्ध पीठ के रूप में उभर करके आया। इस प्रकार शिकारपुरा आश्रम जो राजा राम जी का आश्रम कहलाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के संत थे राजा राम जी, जो हमारे राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के नास्ट्रेदामस कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो महामारी से लगा करके, पशु बीमारी से लगा करके, मानव बीमारी से लगा करके, भूखमरी से लगा करके, संबंधों को लेकर के और विश्व युद्ध से लेकर के जो भविष्यवाणियां की वो 100% सिद्ध हो रही है और आगे भी सिद्ध होगी। ऐसे ही संत महावीर जी ने चौपड़ों के अंदर भी भविष्यवाणियां की है। अगले जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम संत महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आप मेरे इस उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि मेरा वीडियो उपयोगी ज्ञानवर्धक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आप तक पहुंच सके। जय हिंद।